तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं सीयूईटी इंग्लिश के अंदर उसका नाम है एडजेक्टिव्स। तो आपके सामने आज मैं क्या कराने वाला हूँ। आज मैं कराने वाला हूँ दोस्तों एडजेक्टिव्स। ठीक है। अब इस बात को समझो, एडजेक्टिव होता क्या है, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी की सारी बातें हम समझेंगे। सबसे पहली चीज देखो, जब मैंने बताया था आपको कि एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है तो उसमें ये स्ट्रक्चर होता है जो मैंने सामने लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और फिर मैंने ये बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इन दोनों में से ही कोई होगा, है ना। अब इसको समझो। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं नाउन की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि नाउन के साथ में पीछे की तरफ एक वर्ड यूज होता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो क्या करता है, इस नाउन को क्वालिफाई करता है, इस नाउन की क्वालिटी बताता है। आसान लफ्जों में बोला जाए, जैसे मैंने बोला, ही इज वर्किंग विथ अ गुड मैन। ही इज वर्किंग विद अ गुड मैन, ये मैंने लिखा। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो नाउन क्या है, नाउन है मैन, और वो मैन क्या है, वो मैन गुड है। तो इस वर्ड की बात करें गुड की, तो ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, इसी की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखो कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, नाउन से पहले होती है, जिसके अंदर हमारे को कुछ और बातें समझनी होंगी। और वो क्या है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव की हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं। ठीक है। जैसे कि एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तीन डिग्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एडजेक्टिव का उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला टॉल, तो टॉल एक एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन में यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करने लग जाऊं तो मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा जो कि होगी टॉलर। और अगर मैं बोलूं कि वो बंदा सबसे ज्यादा ही टॉल है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा और वो होगा टॉलेस्ट। ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। जैसे स्मॉल हो गया, स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, लार्ज हो गया, लार्जर हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन डिग्रीज होती हैं। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। क्यों नहीं खत्म होती है यहाँ पे बात? क्योंकि एडजेक्टिव एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसको समझना कि एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो नाउन को क्वालिफाई करना है। तो कई सारे ऐसे भी दूसरे टॉपिक्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह ही यूज किए जाते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं कि वो एडजेक्टिव ही है एक तरीके के। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमने डिटर्मिनर्स पढ़ा है, 11th क्लास तक डिटर्मिनर्स का टॉपिक आता है गैप फिलिंग के अंदर। या हमने आर्टिकल्स पढ़ा है। ठीक है, मैंने एक टॉपिक ले लिया आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल्स में क्या आता है, ए एन द, ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद डिटर्मिनर, हालांकि आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट होता है। डिटर्मिनर्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, जैसे कि पॉसेसिव डिटर्मिनर्स आ जाते हैं जिसमें माय, योर, हिज, हर, देयर, ये सब आ जाएगा। इनको हम पॉसेसिव प्रोनाउंस भी कह देते हैं, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स आ जाते हैं जिसके अंदर क्वांटिटी को शो किया जाता है, जैसे मैनी, मच, फ्यू, मोर, लेस, लिटिल। ये सारे के सारे आ गए। तो ये सब डिटर्मिनर्स जो हैं इनका काम भी नाउन को ही क्वालिफाई करना होता है, इनकी क्वालिटी बताना होता है। तो जो काम एडजेक्टिव का है वही इनका है, तो हम इनको एडजेक्टिव में ही कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक एक करके आपको टुकड़ों में बता देता हूँ, ब्रॉडली तो नहीं बताऊंगा लेकिन इस तरीके से बता दूंगा कि आपका काम चल जाएगा सीयूईटी के पर्पज से। अब देखो, ए एन द की बात करें दोस्तों, ए एन द हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब इसको समझो, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा कि मेरे पास एक बॉल है, आई हैव अ बॉल। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करना। अब देखो, बॉल एक है तो ये अ वर्ड जो है ये बॉल को ही तो क्वालिफाई कर रहा है ना। तो एक तरीके से एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है और ये हमारा आर्टिकल है। अब इंडेफिनेट कैसे? आप सोचोगे सर नंबर तो डेफिनेट है, एक ही बॉल है। लेकिन इंडेफिनेट यहाँ पे सेंस की बात हो रही है कि ये चीज पर्टिकुलर नहीं है, जनरल हम रैंडमली किसी भी एक बॉल की बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई भी एक बॉल है। बट अगर वो बॉल, ध्यान से सुनना, अगर वो बॉल डेफिनेट हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं बोलूंगा द बॉल आई हैव, द बॉल आई हैव इज रेड। मेरे पास जो बॉल है वो क्या है? रेड है।
तो रेड है तो मतलब वो स्पेसिफिक हो गई, एक पर्टिकुलर कलर की बॉल हो गई रेड, तो बॉल के साथ मैंने द को यूज कर दिया। क्यों यूज कर दिया? क्योंकि वो बॉल जो है वो रेड कलर की है जो कि स्पेसिफिक है, इसीलिए द क्या होता है, द हमारा होता है डेफिनेट और ए और एन होता है इंडेफिनेट, जिसमें ए और एन ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं, कभी भी प्लूरल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं कर सकते। और द जो होगा वो किसी भी पर्टिकुलर चीज के साथ यूज होगा। ऐसे द का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई द कहाँ कहाँ पे लग सकता है, होली बुक्स के नेम के साथ, होली रिवर्स के नेम के साथ, या इसके अलावा हेवनली बॉडीज के साथ, या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस जो भी हैं इन सब के साथ लगता है। और भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे ना जितना ज्यादा, तो हमारे को खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। क्योंकि अगर ऐसे मैं एक्सपेंड करने लग गया तो एक एक टॉपिक बहुत लंबा लंबा है, उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम पॉसेसिव डिटरमिनर्स की बात करें, मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था, जैसे माय, योर, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, ये सारे है ना। अब ध्यान से समझो, ये सारे बच्चों पॉसेसिव हैं। पॉसेसिव मतलब वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स, आप वो मान के चलो, एडजेक्टिव मान के चलो, वो एडजेक्टिव्स जो रिलेशन को शो करते हैं। जैसे मैंने बोला आई लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो माई वर्ड जो है वो मेरा, मेरे भाई के साथ जो रिलेशन है वो शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मेरा रिलेशन किसके साथ, ब्रदर के साथ, जो शो कौन कर रहा है, माई। समझ में आई बात? क्लियर? तो पॉसेसिव डिटरमिनर्स या पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो रिलेशनशिप होते हैं। ऐसे ही इट्स होता है। अब इट्स किसके लिए होता है? जब कोई नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही हो ना सब्जेक्ट में, तो हम इट्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस बॉल, दिस बॉल हैज इट्स ओन स्पेशलिटी, इस बॉल की अपनी एक खासियत है ना। अब यहाँ पे ये जो बॉल है ये नॉन लिविंग है जो कि सब्जेक्ट है, तो उसी का पोसेशन शो किया जा रहा है, उसकी स्पेशलिटी के बारे में, तो हम इट्स लगाएंगे। अब ये इट्स कौन सा वाला है? बिना एपोस्ट्रोफी के, आई टी एस ऐसे। अगर आई टी एस ऐसे आ रहा होगा तो कई बार गलती यही होती है कि ऐसे दे रखा होता है बट लगाना ये होता है, और कई बार ऐसे दे रखा होता है तो ये लगाना होता है। इस वाले का मतलब होता है इट इज, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, इट सॉरी इट इज की शॉर्ट फॉर्म ये होती है। ऐसे ही इट हैज की भी शॉर्ट फॉर्म यही होती है। ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। समझ में आ गई बात? आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आप वीडियोस पूरी देखते हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताया करो कि सर ये चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं। अगर कोई डाउट भी आता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, या एडजेक्टिव्स मान के चल सकते हैं। अब दिस और दैट आप लोगों को पता है क्या होता है, ये दोनों सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। दीज और दोज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ यूज होंगे। तो गलती कैसे आती है कि भाई दिस के साथ प्लूरल नाउन दे दिया या दीज के साथ सिंगुलर नाउन दे दिया, तो वो हमें ठीक करना होगा, ठीक है। अब दिस और दीज अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों मेनली प्रेजेंट को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कोई भी टाइम जो प्रेजेंट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दिस वॉज माई फर्स्ट कार। अब आप खुद समझो, यहाँ पे वॉज आ रहा है मतलब पास्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, तो उसके साथ दिस तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब दिस की जगह क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। क्लियर हो गया? और ऐसे ही दैट और दोज ये दोनों जो हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं। या कोई चीज आपसे दूर है, आपके सामने नहीं है, दूर है, तो वहां पे भी दैट और दोज का यूज हो सकता है। दोज प्लूरल, दैट सिंगुलर। दिस और दीज मतलब जब आपकी कोई चीज सामने, नियरनेस को शो करने के लिए हम दिस और दीज का यूज करते हैं। अब इसके अलावा भी टॉपिक है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार मैनी मच को लेके आ जाता है भाई, मैनी और मच। दोस्तों मैनी मच दोनों का मतलब बहुत होता है, बट मैनी का यूज कब किया जाता है? जब कोई नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब उसका प्लूरल बन सकता है, तो हम मैनी लगाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है, उसके साथ हम मच लगाते हैं। जैसे मैंने बोला मच वाटर, वाटर का प्लूरल नहीं बन सकता, अनकाउंटेबल है, तो मच वाटर। लेकिन अगर मैंने फ्रेंड्स की बात करी तो मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से आ जाता है आपका फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब थोड़ा होता है, लेकिन फ्यू कब लगता है? फ्यू लगता है दोस्तों तब जब हमारा नाउन क्या है? काउंटेबल। और लिटिल लगता है तब जब हमारा नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल।
समझ में आई बात? इसमें लिटिल में भी नेगेटिव सेंस में लिटिल होता है, अ लिटिल होता है तब जब पॉजिटिव सेंस होता है। जैसे मैंने बोला अ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव दे आर वेरी ऑनेस्ट, कि वो सारे ऑनेस्ट है, तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं तो अ फ्यू, ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें द फ्यू भी होता है, द लिटिल भी होता है, द लिटिल और द फ्यू कंप्लीट सेंस होता है। तो डोंट वरी, हम इनको भी देख लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस इनके राइज होंगे तो हम देखेंगे। अदरवाइज मेन मोटे मोटे तौर पे सरफेस लेवल पे ये सारी बातें पता होनी चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है आपका मोर और लेस। तो मोर का मतलब होता है एक क्वांटिटी से ज्यादा की जब बात हो, लेस का मतलब एक क्वांटिटी से कम, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन होना चाहिए। जैसे आई हैव मोर देन 3 फ्रेंड्स हुम आई कैन ट्रस्ट, मतलब मेरे 3 से ज्यादा दोस्त हैं जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो 3 एक पॉइंट है, उससे ज्यादा या उससे कम के लिए हमारा क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैनी, मैनी मच, लिटिल फ्यू, मोर लेस। अगर हम सम की बात करें, सम का मतलब क्या होता है हिंदी में, कुछ होता है। और ज्यादातर सम हमारा यूज कब किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। सम का मतलब कोई भी होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एनी क्या होता है, एनी का मतलब भी कोई होता है, और ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज हो रहा होता है। कुछ के लिए भी यूज हो जाता है एनी, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव, आई हैव सम शुगर विच कैन बी poured into the tea, जो टी में डाली जा सकती है, मिलाई जा सकती है। लेकिन अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता तो मैं कैसे होता, क्या वो ऐसे बोल सकता था डू यू हैव सम शुगर, नहीं, डू यू हैव एनी शुगर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम नहीं लगेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, सम की जगह एनी आ जाएगा, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। इसी तरीके से दोस्तों एडजेक्टिव में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक टॉपिक सरफेस लेवल पे समझो, क्योंकि सीयूईटी में बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट पे चीजें नहीं आने वाली हैं जब हम वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर रहोगे ना तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एरर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वाज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे दोस्तों ईच एंड एवरी लिखा हुआ है, लेकिन ईच एंड एवरी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ईच आएगा। क्यों आएगा ईच? ईच एवरी में डिफरेंस क्या होता है? एवरी मतलब जब बहुत बड़ी संख्या है और उसमें से हर एक, और ईच मतलब जब 2 4 5 लोग हैं और उनमें से हर एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कमांडोज की बात हो रही है और उनमें से हर एक, ठीक है, तो इसके लिए ईच लगेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी लगाने की जरूरत ही नहीं है। शी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल, तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है तो ऑफकोर्स अ आएगा यहाँ पे, ठीक है। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक। देखो यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका सुपरलेटिव डिग्री होता ही नहीं है। ये मोस्ट वर्ड जो होता है किसी भी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाता है। जैसे नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल गुड है, गुड का बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। टॉल का टॉलर होता है, टॉलेस्ट होता है। EREST लगा के हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना देते हैं। लेकिन क्या यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका खुद ही सुपरलेटिव यूनिक ही है, मतलब सबसे परे, सबसे यूनिक है ना। तो वहां मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्यूटीफुल है, उसका EREST लगा के आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, तो आपको मोस्ट की जरूरत पड़ती है मोर की। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन यूनिक खुद में खुद एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव होता ही नहीं है, मेनली सुपरलेटिव ही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ मोस्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे, नहीं बेटा, फादर फ्रॉम पुणे मतलब दूर है, उससे दूर है पुणे देन नागपुर, मतलब नागपुर से जितना दूर होगा उससे ज्यादा पुणे से दूर है, ठीक है। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज नहीं आएगा, लेटेस्ट न्यूज आएगा भाई, लेटेस्ट न्यूज के लिए देख सकते हो। इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन, नहीं थे वो, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे, नोटेड, वन ऑफ द मोस्ट नोटेड पॉलिटिशियंस में से थे, ठीक है, जिनको बहुत जाना गया। नो लेस देन 100 पीपल आर सिटिंग, नो लेस देन नहीं आएगा दोस्तों, नो फ्यूअर देन आएगा, क्योंकि लेस क्वांटिटी के लिए आता है और फ्यू नंबर के लिए आता है। तो नो लेस देन नहीं, फ्यूअर देन। क्यों? क्योंकि देन, फ्यूअर क्यों आया? क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री है ना। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में जा रहा है, तो मच कैसे लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। तो इस बेसिस पे आप ये समझ पा रहे होगे कि भाई क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस मेन चीज यही है कि जैसे जैसे कदम से कदम बढ़ाते जाओगे ना, तो सारी चीजें, सारी कड़ियां
जुड़ती चली जाएंगी, और जब कड़ियाँ जुड़ जाएंगी ना तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखो मैं ये सोच के वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कि यार तुम कितने लोग देख रहे हैं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि मेरे 10 15 20 25 30 भाई बहन जितने भी देखेंगे ना, उन सबकी हेल्प होनी चाहिए। CUET इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर उनमें से किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस सोच के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो, मैं लास्ट तक बनाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करो। मुझे पता है तुम लोगों के एग्जाम है, इसीलिए कभी कभी देख लेते होगे, कभी नहीं देखते होगे, घर पे शायद प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे होगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना देख पा रहे हो देखो, बाद में एग्जाम के बाद तो लग के देखना ही देखना है, और मैं कुछ लाइव सेशन उस टाइम पे ऑर्गेनाइज भी करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।